दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ हिंदी शब्दावली, हिंदी लफ्ज़ियात उर्दू और इंग्लिश इक्विवेलेंट्स के साथ। सबसे पहले जो शब्द, जो लफ्ज़ हमने लिया है वो है विषम, जिसका मतलब है दुश्वार, इंग्लिश में जिसे हम क्राइसिस कहते हैं। तूफ़ानी बारिश में गाड़ी चलाना बड़ा दुश्वार होता है। तूफ़ानी बारिश में गाड़ी चलाना बड़ा विषम होता है, बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद विशेष, जिसका मतलब है ख़ास, स्पेशल। कुछ दिन बड़े ख़ास बन जाते हैं, कुछ दिन बड़े विशेष बन जाते हैं, यानी कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा हो जाता है उस दिन कि आपको वो विशेष या ख़ास लगने लगते हैं। उसके बाद विशेषता, जो इसका नाउन है, जिसका मतलब है खासियत, क्वालिटी। मिठास आम की खासियत है या विशेषता है। मिठास आम की विशेषता है, ये उसकी खूबी है। फिर विशेषकर, स्पेशली, खुसूसन। मैं खुसूसन आपसे मिलने ही यहाँ आई हूँ, मैं विशेषकर आपसे मिलने ही यहाँ आई हूँ। फिर है सक्षम, जिसका मतलब है एबिल। काबिल और अहल, इसके लिए उर्दू में दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। आप कितने अहल हैं, कितने काबिल हैं, ये बात आपकी बातचीत से पता चल जाती है। आप कितने सक्षम हैं, ये बात आपकी बातचीत से पता चल जाती है। उसके बाद इसका अपोजिट असक्षम, नाअहल, इनकेपेबल। जो नाअहल हैं वो पढ़े लिखों की बातें नहीं समझ सकते। जो असक्षम हैं वो पढ़े लिखों की बातें नहीं समझ सकते, यानी जो इंटेलेक्चुअल बातें हैं, जिन पर एक पढ़ा लिखा इंसान अच्छे से बात कर सकता है, समझ सकता है, उसको नाअहल लोग नहीं समझ सकते। फिर है समर्पण, जिसका मतलब होता है डेडिकेशन, वक्फ और सुपुर्दगी। ये इसके लिए उर्दू अल्फाज हैं। कड़ी मेहनत और सुपुर्दगी से सब कुछ मुमकिन हो जाता है। कड़ी मेहनत और समर्पण से सब कुछ संभव हो जाता है। संभव का मतलब हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, पॉसिबल, मुमकिन। फिर है समर्पित, डेडिकेटेड, सुपुर्द और नज़्र। अपना वक्त पढ़ाई की नज़र कर दो, अपना समय पढ़ाई को समर्पित कर दो, यानी जो वक्त है उसको पढ़ाई लिखाई में गुजारो। फिर है संक्षिप्त, जिसका मतलब है कंसाइज, ब्रीफ, मुख्तसर या खुलासा। कहानी को मुख्तसर करके बताना, कहानी को संक्षिप्त करके बताना, यानी उसकी ब्रीफ बताना, पूरी लंबी कहानी नहीं। फिर है विश्वास, ट्रस्ट, यकीन, भरोसा। अच्छाई पर भरोसा करना आजकल मुश्किल लगता है। अच्छाई पर विश्वास करना आजकल कठिन लगता है। कठिन का मतलब है मुश्किल। तो आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि अच्छाई पर यकीन करना मुश्किल लगता है। फिर है आस्था, अकीदत, रिलीजियस बिलीव। उसके दिल में सूफियों के लिए बड़ी अकीदत है, उसके दिल में संतों के लिए बड़ी आस्था है। फिर है रूप। इस रूप के कई मतलब है। इसका मतलब है शक्ल, सूरत, भेस, खूबसूरती, ब्यूटी, वैरायटी और अपीयरेंस। किस शक्ल में खुदा मिले कोई नहीं जानता, किस रूप में खुदा मिले कोई नहीं जानता, यानी खुदा आपके सामने कौन सा भेस धार के आ जाए, किसकी शक्ल में आ जाए, किसके अपीयरेंस में आ जाए, आप नहीं जानते। फिर है प्रतीक, जिसका मतलब है अलामत, साइन, सिंबल। कबूतर अमन की अलामत है, कबूतर शांति का प्रतीक है। अमन का मतलब है शांति। फिर है प्राथमिकता, प्रायोरिटी, तरजीह। तालीम हमारी तरजीह है। तालीम यानी शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। फिर प्राथमिक, प्राइम, फंडामेंटल, बुनियादी, ये है इसका एडजेक्टिव। बुनियादी तालीम मुफ्त होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। लागू, इम्प्लीमेंट, नाफिज जिसे हम बोलते हैं उर्दू में। बहुत से कानून जल्दी नाफिज हो जाते हैं और बहुत से नहीं। बहुत से कानून जल्दी लागू हो जाते हैं और बहुत से नहीं। बहुत से कानून ऐसे होते हैं जिनको बनने में टाइम लगता है, जिस पर ज़्यादा डिबेट होती है, वो जल्दी नाफिज नहीं होते। फिर है साहित्य, जिसका मतलब है लिटरेचर, अदब। उसको अदब में बड़ी दिलचस्पी है, उसको साहित्य में बड़ी दिलचस्पी है। फिर साहित्यिक, लिटरेरी, अदबी। अदबी बातें करना अच्छा लगता
साहित्यिक बातें करना अच्छा लगता है। फिर है व्यक्ति, पर्सन, शख्स। वो बड़ा अच्छा शख्स है, वो बड़ा अच्छा व्यक्ति है। फिर है व्यक्तिगत, पर्सनल, शख्सी, ज़ाती। ये बड़ा ज़ाती या शख्सी सवाल है, ये बड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है। सवाल का मतलब प्रश्न। व्यक्तित्व, शख्सियत, पर्सनालिटी। आपकी शख्सियत बहुत अच्छी है, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। परिचय, इंट्रोडक्शन, तारुफ। मैंने अपना तारुफ करवाया, मैंने अपना परिचय करवाया या मैंने अपना परिचय दिया। फिर परिचित है, शनासा, एक्वेंटेंस। मेरे एक शनासा का घर वहाँ है, मेरे एक परिचित का घर वहाँ है। फिर है चिर परिचित, ये इस्तेमाल में बहुत है, जिसका मतलब है जानी पहचानी या जाना पहचाना। फेमिलियर, नोन। ये आवाज़ बड़ी जानी पहचानी लगती है, ये आवाज़ बड़ी चिर परिचित लगती है। उम्मीद, आशा, होप, एक्सपेक्टेशन। उसकी आने की उम्मीद है, उसके आने की आशा है। उसी का अपोजिट निराशा, मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट। कभी कभी लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत मायूस हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट, खिराज अकीदत। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जी को हर एक खिराज अकीदत देता है। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जी को हर एक श्रद्धांजलि देता है। फिर है पुष्प सज्जा। पुष्प का मतलब है फूल, सज्जा का मतलब है डेकोरेशन, सजावट। तो फूलों की सजावट, फ्लावर डेकोरेशन। फूलों की सजावट देखने लायक है, पुष्प सज्जा देखने योग्य है। योग्य का मतलब लायक। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।